हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र सिंह पिंकू। यस क्लासेज में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके बीच इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है क्वेश्चन टैग्स। जी हाँ, हम आपको क्वेश्चन टैग को इस तरह सरल से सरल भाषा में समझाएंगे ताकि आप लोग को कोई परेशानी न हो। हमारा कोशिश यही रहेगा कि जितना अच्छे से अच्छे तरह से आप समझ सकें। तो आइए हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि क्वेश्चन टैग है क्या। क्वेश्चन टैग कि क्वेश्चन और टैग्स। तो क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न और टैग का मतलब होता है पूछना। क्वेश्चन मतलब प्रश्न और टैग मतलब पूछना, अर्थात प्रश्न पूछे जाने का तात्पर्य है क्वेश्चन टैग। अब यहाँ एक सवाल उत्पन्न होता है कि मान लीजिए प्रश्न पूछे जाने का मतलब क्वेश्चन टैग है, तो इंट्रोगेटिव क्या है? इंट्रोगेटिव भी तो वही है, प्रश्न जिससे पूछा जाए। तो उस इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस है क्वेश्चन टैग में जो वक्ता सवाल करता है वह ये उम्मीद लगाता है कि हम जो कह रहे हैं सुनने वाला हमारे बात का पुष्टि करे। यानी हम जो कहें, चाहे हम पॉजिटिव बोलें या नेगेटिव बोलें, हमारा लक्ष्य यही रहता है, भरोसा यही रहता है कि जो सुनने वाला हमारे बातों में हामी भरेगा। और इंट्रोगेटिव में ऐसा नहीं होता है। जैसे तुम खेलते हो ना, तुम खेलते हो ना, यानी कि इसमें वक्ता जो चाह रहा है कि सुनने वाला कहे कि हाँ, भले वो ना बोल दे वो अलग बात है। यानी कि कहने का तात्पर्य जो हो गया कि क्वेश्चन टैग उसे कहते हैं जिसमें कोई प्रश्न पूछे जाए और उसमें वक्ता अपने कथन की पुष्टि चाहता है, उसे हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। तो अब रह गया कि क्वेश्चन टैग बनाते कैसे हैं। तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए कुछ नहीं, बस तीन चीज की जरूरत हमें पड़ती है। एक होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और नेगेटिव वर्ड। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए इन्हीं तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। सब्जेक्ट, जिसके बारे में कुछ कहा जाए या कार्य करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब, यानी जो वाक्य को बनने में सहायता करता है, जैसे कि जय मारवाज वेयर है वेज है, ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और नेगेटिव वर्ड, नॉट हो गया, नथिंग हो गया वगैरह, ये सब जो है नेगेटिव वर्ड है। इन्हीं तीन चीज की हमें जरूरत पड़ती है। इसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह अदर वर्ड का कोई लेना देना इसमें नहीं है। तो आइए चलते हैं आगे कि क्वेश्चन टैग बनाते कैसे। तीन चीज की हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है, लेकिन उसको आखिर हम बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कोई भी स्टेटमेंट जब दिया रहे, जैसे ही इज अ बॉय, कोई भी स्टेटमेंट दिया रहे तो जहां पर स्टेटमेंट समाप्त होता है वहां पर हम कॉमा का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा, जहां पर हमारा स्टेटमेंट खत्म हो वहां पर कॉमा का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे कि एक बात ध्यान देने वाली यहां और है कि जब यदि हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और यदि हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। यानी जस्ट अपोजिट, स्टेटमेंट पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, और यदि स्टेटमेंट नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, यानी उल्टा बनता है। और जहां पर नेगेटिव क्वेश्चन टैग होगा वहां हमेशा हेल्पिंग वर्ब और नेगेटिव वर्ड का हमेशा शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। जैसे इज प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है इजंट, आर प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है आरंट, एम प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म एमंट नहीं आरंट ही होता है। इसका भी ध्यान देने वाली बात है कि आर प्लस नॉट का भी शॉर्ट फॉर्म आरंट होता है और एम प्लस नॉट का भी शॉर्ट फॉर्म आरंट होता है। विल प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है ऑन्ट। यानी इसी तरह से हम शॉर्ट फॉर्म लिखते जाएंगे। तो यहां दिया हुआ है ही इज अ बॉय, तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि
निगेटिव। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ इसमें कोई निगेटिव वर्ड नहीं है। तो जब कोई निगेटिव वर्ड नहीं है तो हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव हुआ। तो पॉजिटिव का क्वेश्चन टैग निश्चित है कि निगेटिव होगा। तो जब निगेटिव क्वेश्चन टैग होगा तो सबसे पहले हम इसमें क्या ढूंढेंगे, एक हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब और ये हो गया सब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। तो इज यहाँ लिख देंगे, क्योंकि निगेटिव वर्ड नहीं है तो हमारा स्टेटमेंट चूंकि पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा। तो निगेटिव लगाने के लिए इसमें हम नॉट लगाएंगे। तो इज प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, इजंट। और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, ही। और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क देना अति आवश्यक है क्वेश्चन टैग में। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन टैग तैयार बन गया। अब देखिए इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है कि क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट जब भी होता है वह प्रोनाउन होता है, नाउन नहीं होता। ध्यान देने वाली बात है ये कि क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट कभी भी नाउन नहीं होता। जैसे सपोज दैट मान लीजिए सीता इट्स अ मैंगो, जहां स्टेटमेंट खत्म हुआ वहां पर हम कॉमा का प्रयोग कर दिए। अब देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब है, ये नहीं है, हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को ढूंढना है। क्योंकि इसमें तो नॉट नहीं है तो सीधी सी बात है कि स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है। जब भी इसका क्वेश्चन टैग बनेगा तो निगेटिव बनेगा। तो नॉट को तो ढूंढना नहीं है क्योंकि हमारा स्टेटमेंट ही पॉजिटिव है तो निगेटिव वर्ड है कहां से। तो हमें ढूंढना है अब दो चीज, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। इसमें हम देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब दो टेंस में नहीं होते हैं, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट में और सिंपल पास्ट में। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट का नेगेटिव इंट्रोगेटिव रहेगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब दिया रहेगा, अन्यथा नहीं दिया रहेगा। तो देख रहे हैं कि इट्स जो है वह वर्ब का पांचवा रूप है। तो वर्ब का पांचवा रूप और पहला रूप सिंपल प्रेजेंट में लगता है। तो हम जाहिर सी बात है कि ये वर्ब का पांचवा रूप है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू या डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है। तो सीता के साथ थर्ड पर्सन के साथ ही सी इट नेम यानी थर्ड पर्सन के साथ डज का प्रयोग करते हैं और बाकी के साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो सीता के साथ क्या लगेगा, डज। चूंकि नॉट नहीं है तो नॉट लगाना पड़ेगा। तो इसका डज प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा डजंट। और यहाँ देखिए नाम है सीता यानी नाउन है। तो नाउन तो चूंकि लगता नहीं है तो सीता का क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि यह स्त्री का नाम है, फीमेल नेम है। तो फीमेल नेम रहेगा तो सी। यही पुरुष का नाम होता है, जैसे राम रहता तो ही हो जाता। यदि यहाँ पर दो नाम रहता राम एंड श्याम तो प्लूरल हो गया तो उसके लिए सब्जेक्ट दे हो जाता। यही कोई निर्जीव वस्तु का नाम रहता तो उसके लिए सब्जेक्ट के रूप में हम क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट किसी भी अवस्था में नाम नहीं होना चाहिए। जेंडर पर्सन नंबर के अनुसार हम प्रोनाउन का ही प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हमारा हो गया। आइए एक निगेटिव वर्ड का देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आई एम नॉट अब गोइंग, आई एम नॉट गोइंग। देख रहे हैं कि आई एम नॉट गोइंग। तो सबसे पहले जहां स्टेटमेंट समाप्त हो वहां हम कॉमा का प्रयोग कर देंगे। देख रहे हैं कि हमारा स्टेटमेंट जो है वह निगेटिव है। तो निगेटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव है तो हमको बस केवल हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट से मतलब है। तो हेल्पिंग वर्ब एम और सब्जेक्ट हो गया आई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एम और आई। चूंकि एम प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म आरंभ होता है लेकिन यहाँ पर आर आई नहीं लिखेंगे। जब चूंकि नॉट लगेगा तब वह बदलता है और जब नहीं नॉट लगेगा तो एम जेव का त्यों रह जाएगा और आई हो जाएगा। और अंत में क्या मारेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन टैग तैयार हो गया। अब कभी कभी यह होता क्या है कि क्वेश्चन टैग इंपरेटिव सेंटेंस में पूछ देता है। इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, इंपरेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले जान लीजिए कि इंपरेटिव सेंटेंस है क्या। तो जो सेंटेंस वर्ब से शुरू हो, जो सेंटेंस वर्ब से शुरू हो जिसमें आज्ञा उपदेश निषेध का भावना प्रकट हो उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे ओपन द डोर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना। तो उसका क्वेश्चन टैग हम कैसे बनाएंगे, तो कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए ओपन द डोर, ओपन द
डोर, यानी कि दरवाजा खोलो। तो सबसे पहले कॉमा का प्रयोग कर देंगे और इसके साथ क्वेश्चन टैग के रूप में विल यू, विल यू या दे, या वांट यू, वांट यू या दे, और इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि इसको लिखेंगे विल यू लिखें चाहे विल दे लिखें, वांट यू लिखें या वांट दे लिखें, कोई भी लिख सकते हैं और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह दे देंगे। क्योंकि हमारा स्टेटमेंट जो है वह पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए जब वह इंपरेटिव सेंटेंस में हो तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। और यदि हमारा इंपरेटिव सेंटेंस नेगेटिव में हो, जैसे डोंट गो देयर, डोंट गो देयर, तो सबसे पहले कॉमा का प्रयोग करेंगे। तो इसके साथ क्वेश्चन टैग हमेशा जब भी होगा पॉजिटिव होगा, विल यू या दे, दोनों में से सब्जेक्ट या तो यू रहेगा या तो दे रहेगा, विल यू या विल दे। यानी यहाँ पर वांट यू या वांट दे का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट जो है वह निगेटिव है। तो निगेटिव के लिए हमेशा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। यदि हमारा स्टेटमेंट निगेटिव है इंपरेटिव सेंटेंस का, तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। और यही हमारा इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में हो तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कभी कभी इंपरेटिव सेंटेंस से डांट फटकार का भाव व्यक्त होता है ना, तो वैसे वाक्यों में क्या करते हैं कि कैन यू या कांट यू का प्रयोग करते हैं, जिसमें डांट फटकार का भाव व्यक्त हो, उसमें क्वेश्चन टैग के रूप में कैन यू या कांट यू का प्रयोग करते हैं। कोई भी कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जो लेट अस से शुरू होते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस है जो लेट अस से शुरू होते हैं, जैसे लेट अस, लेट्स या लेट अस दोनों सेम है, यानी कि लेट्स या लेट अस दोनों सेम ही है। तो जो सेंटेंस लेट अस या लेट्स से शुरू हो, जैसे लेट अस गो नाउ, तो सबसे पहले कॉमा देंगे और यहाँ सब्जेक्ट इसका क्वेश्चन टैग होगा शैल बी, शैल बी, यानी लेट अस से शुरू होने वाले वाक्य का क्वेश्चन टैग होता है शैल बी। और यही यहाँ पर अस के बदले, यदि मान लीजिए लेट से शुरू होता है और अस नहीं है, अस के बदले हिम या देम या कोई नेम हो सकता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट इसी के अनुसार होगा, ही दे या सी जो भी हो उसके अनुसार वहां पर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन टैग बनाने का तरीका है। अब आगे बढ़ते हैं कि इसका सब्जेक्ट के चयन में कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, तो इसका सब्जेक्ट हम कैसे चयन करें। तो ध्यान देने वाली बात है कि क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमेशा प्रोनाउन हो, क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जब भी होगा प्रोनाउन होगा। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट जो, जैसे मान लीजिए यदि क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दिस, दैट, दीज, दोज ये सब हो, तो उसका क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा, यही होगा। यदि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट दिस, दैट, दीज, दोज हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट भी वही होगा। जैसे दिस इज अ बॉय, दिस इज ए बॉय, तो सबसे पहले कॉमा देंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा इज प्लस और फ्रॉम, इजंट, और उसके बाद दिस या इट दोनों लिख सकते हैं। इजंट इट ज्यादा चलता है, या दिस भी हम लिख सकते हैं। यदि क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट, सॉरी, यदि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट दिस, दैट, दीज, दोज, यदि यह एडजेक्टिव के रूप में हो, वन, दिस, दोज, दैट, यदि एडजेक्टिव के रूप में हो तो उसका क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट हमें लगाने के लिए नाउन के नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार, जैसे वन बॉय इज
फॉर्मिंग। यहां देखिए वन क्या है, संख्या सूचक है जो कि नाउन को प्रदर्शित कर रहा है कि कितने लड़के आ रहे हैं। तो यहाँ वन जो हो गया यह एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि दिस दैट दिस दोज वन ये सब यदि नाउन के पहले आते हैं तो यह एडजेक्टिव बन जाते हैं। तो इस तरह से जब स्टेटमेंट का सब्जेक्ट रहता है, यानी शुरू में जो वन से शुरू होता है और उसके बाद नाउन हो, तो यह एडजेक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बॉय के अनुसार होगा, तो यानी कि इजंट, अब बॉय के क्या हो जाएगा, ही, इजंट ही। इस तरह से हमारा क्वेश्चन टैग इसका हो गया। यदि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट नोबडी, एनीबडी, समबडी, एवरीबडी हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। जैसे एवरीबडी गो देयर, एवरीबडी गो देयर, एवरीबडी गो देयर, तो इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। क्वेश्चन टैग यदि हम बनाएंगे इसका तो इसका सब्जेक्ट दे हो जाएगा। यदि एवरीबॉडी के जगह पर एवरीबॉडी, एनीबॉडी, समबॉडी, इन सब के साथ क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे होगा। यदि बॉडी के जगह पर थिंग लगा रहे, जैसे एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, तो जहां पर थिंग लगा रहे वहां क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट होता है। दूसरी बात कि यदि हमारा स्टेटमेंट का सब्जेक्ट ऑल ऑफ अस, नन ऑफ अस, एवरी ऑफ अस रहे तो उसका क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट शैल बी या शैल दे हो, शैल बी होगा। और यदि अस के बदले हिम और देम या नेम हो तो उसका सब्जेक्ट, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हो जाएगा नेम के अनुसार, ही, सी, इट जो भी हो, यानी कि नंबर, पर्सन, जेंडर के अनुसार, और देम के दे हो जाएगा, यानी कि उसमें भी हम नाउन के प्रोनाउंसिएशन के अनुसार उसका हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से आप लोग को ये क्वेश्चन टैग बनाइएगा, और जो भी कुछ बात मिस यदि हो रहा हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहता है, मोबाइल नंबर, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना राय विचार हमें दे सकते हैं। हमारा कोशिश यही रहेगा कि हम जितना बेटर से बेटर करके आप लोग तक पहुंचाएं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए विषय के साथ, कुछ अगले विषय के साथ। हमारा कोशिश यही रहेगा कि मैथ और ग्रामर, कुछ बच्चे ऐसे ही हो रहे हैं कि कुछ जीके का टॉपिक सर डालिए, तो अभी वो विचार कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी मैथ और ग्रामर चूंकि हफ्ता में 1 से 2 दिन डालते हैं और बाकी दिन मैथ ही रहता है। तो हमारा कोशिश यही रहे कि जितना बेटर से बेटर हम कर सकें। आगे आप लोग का प्यार और सहयोग की जरूरत है। फिर मिलेंगे, धन्यवाद, जय हिंद।